हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो सब लोग? बढ़िया। चलो तो बिना टाइम वेस्ट किए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है? 10 केजी का प्लैंक है और उसके ऊपर 1 केजी का ब्लॉक रखा है। ये वाली सरफेस भी स्मूथ है और ये वाली सरफेस भी स्मूथ है, मींस देयर इज नो फ्रिक्शन। ओके, एंड जो प्लैंक है उस पे फोर्स लग रहा है बराबर 10T, यानी एक वेरिएबल फोर्स लग रहा है। एंड जो 1 केजी का ब्लॉक है वो इसी डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकंड से, यानी एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। अब हमें फाइंड क्या करना है? और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्लैंक इज 0। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 केजी ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक। ओके, यानी रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। कब? व्हेन दे हैव सेम वेलोसिटी, यानी दोनों की वेलोसिटी जब सेम हो जाए। अब देखो, वेलोसिटी सेम से क्या मतलब है? आपका जो ब्लॉक है उसकी वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, सो वो तो चेंज होगी नहीं। इट मींस प्लैंक की वेलोसिटी क्या हो जाए? 2 मीटर पर सेकंड हो जाए। ओके, तो पहले हम क्या करें, वो वाला टाइम निकाल लें जब प्लैंक की वेलोसिटी हो जाए 2 मीटर पर सेकंड, और उसके बाद दोनों के डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और जब डिस्प्लेसमेंट आ जाएंगे तो हम रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट इजीली फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए। और दूसरा, यहां पर ये जो सरफेस स्मूथ है, इसका मतलब ऐसे समझो कि इनकी स्टडी आप इंडिविजुअल कर सकते हो, यानी ये इनके मोशन है वो एक दूसरे से अनअफेक्टेड है। सो यहां पर मैंने 1 केजी ब्लॉक लिख दिया और इसकी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड। फ्रिक्शन का चक्कर है नहीं तो 10 केजी को अलग लिख दो, सेपरेट करके इनके मोशन की स्टडी कर लेते हैं। सो यहां क्या आ जाएगा? F बराबर 10T। अब देखो, F से हम क्या लिखेंगे? A लिखेंगे। A इज F बाई M। सो 10 से डिवाइड कर दिया, A आ गया T, एंड A कैन बी रिटन एज dV बाई dt इक्वल्स टू T। यहां से dV इज T dt। ओके, अब क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर देते हैं और लिमिट भी लगा दो। तो अगर t बराबर 0 पे वेलोसिटी क्या है? 0 है, इनिशियल वेलोसिटी इज 0, एंड t बराबर t सेकंड पे वेलोसिटी हम मान लेते हैं v हो जाएगी। यहां से इसे इंटीग्रेट करो, सो dv का इंटीग्रेशन इज v एंड लिमिट 0 टू v इक्वल्स टू t dt। इसे इंटीग्रेट करेंगे, क्या आ जाएगा? t स्क्वायर अपॉन 2 एंड 0 टू 2। अब पुट कर दो, अपर लिमिट पहले v पुट करो, सो ये आया v माइनस लोअर लिमिट, तो यहां 0 पुट करें तो माइनस 0 आएगा, नहीं लिखा। अगेन यहां पहले t पुट करो, सो ये आया t स्क्वायर अपॉन 2 और माइनस 0, फिर से नहीं लिखा। सो v क्या आ गया? t स्क्वायर अपॉन 2 आ गया। ओके, अब ये वेलोसिटी कितनी हो जाए? 2 हो जाए, तो दोनों की सेम हो जाएगी। तो हमारे पास यहां v को 2 रखेंगे तो टाइम आ जाएगा। तो v बराबर 2 रखने पर t कितना आ गया? 2 सेकंड आ गया। ओके, अब 2 सेकंड में इनके डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर लो। तो इसके लिए सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक, वो तो सिंपली क्या आ जाएगा? ut आ जाएगा, बिकॉज ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है एंड a इज 0, सो ये आया ut एंड 2 into 2 दैट इज 4। s ऑफ ब्लॉक आ गया 4 मीटर। ओके, एंड नाउ प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? v क्या है? t स्क्वायर अपॉन 2, बिकॉज यहां पर हम s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर नहीं लगा सकते, बिकॉज एक्सीलरेशन है वो वेरिएबल है। सो यहां से डिस्प्लेस वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं? ds बाय dt एंड दैट इज t स्क्वायर अपॉन 2। वापस से ds क्या लिख दो? t स्क्वायर बाय 2 dt एंड इसे अगेन इंटीग्रेट कर दो, सो s क्या आ जाएगा? t क्यूब अपॉन 6 आता है। फॉर्मूला लिख देता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू पावर n dx क्या होता है? x रेज़ टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ओके, सो यहां से आ गया t क्यूब अपॉन 6, पावर 2 से 3 बन गई और वो 3 डिवाइड भी कर दिया, सो 3 दूनी 6, ऐसा हो गया। अब हमें किस टाइम पर निकालना है डिस्प्लेसमेंट? 2 सेकंड। तो यहां से s ऑफ जो प्लैंक है ऊपर लिख रहा हूं मैं, s ऑफ प्लैंक इज 8/6, 2 पुट किया तो 8/6 एंड दैट इज 4/3। ओके, सो ये हमारे पास ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इनके डिस्प्लेसमेंट आ गए। अब हमें फाइंड क्या करना है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक, यानी डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक। इसको कैसे लिखते हैं? डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। रिलेटिव का कंसेप्ट आता है ना सबको, सो यहां से ऐसा लिख दिया।
अब इसे लिख दो, ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट 4 एंड प्लैंक का 4/3, सो ये आ जाएगा 8/3 मीटर। ओके, यही आंसर, ठीक है, बी आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है उसे भी समझो। अच्छा, मैं इतने बोर्ड साफ कर रहा हूं और आप क्या कर दो, सब्सक्राइब कर दो यार, है ना, इतना काम तो कर ही दो। हाँ, यहां पर देखो क्वेश्चन क्या है, नंबर 2, दैट टाइम एट विच डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक एंड प्लैंक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज 0। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दोनों के डिस्प्लेसमेंट, सॉरी यार, 0 नहीं, सेम मींस रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है वो 0 है। सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक with respect to ground is equals to displacement of plank with respect to ground, ऐसा पूछा है, यानी टाइम बताना है। तो इसका तो डिस्प्लेसमेंट क्या जाएगा, ut, that is 2t, एंड प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट हमने अभी लिखा, क्या आया था, डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक आया था, आई थिंक t क्यूब आया था ना, हाँ, t क्यूब अपॉन 6 आया था। सो ये लिख दिया t क्यूब अपॉन 6, ओके, इसे लिख दिया 2t माइनस t क्यूब अपॉन 6 बराबर 0 एंड t 2 माइनस t स्क्वायर अपॉन 6। तो एक तो आ गया t बराबर 0, बट ये वाला तो बताना है नहीं, वैसे भी समझ आ रहा है ना, t बराबर 0 पे तो इनके डिस्प्लेसमेंट सेम है दोनों के, बिकॉज 0 है दोनों का डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो दूसरा टाइम क्या आ जाएगा, t बराबर यहां से t स्क्वायर इज 12 एंड t इज 2√3। ओके, सो यही आंसर है, सिंपल, इसमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ा, जो बोला वो लिखते ही आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो, देखिए आप, इसमें क्या लिखा है, रिलेटिव, इसका आंसर बी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ प्लैंक विद रिस्पेक्ट टू ब्लॉक व्हेन एक्सेलरेशन ऑफ प्लैंक इज 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, सो अगेन यहां पर हमें टाइम निकाल लेते हैं, टाइम निकालने के बाद वेलोसिटी आ जाएगी, वेलोसिटी आने के बाद रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगी। सो सबसे पहले एक्सेलरेशन क्या हो जाए, 4 हो जाए, तो a का हमने सबसे पहले a बराबर क्या आया था, प्लैंक के केस में t आया था, बिकॉज f इज 10t एंड यहां से m से डिवाइड किया तो a बराबर क्या आ गया, t आ गया। ओके, अब a कितना हो जाए, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सो ये पुट किया, यहां से t आ गया 4 सेकंड। इसका मतलब आपको क्या करना है, 4 सेकंड पे वेलोसिटी निकाल लेते हैं, किसकी, प्लैंक की, बिकॉज जो ब्लॉक है इसकी वेलोसिटी तो 2 रहनी है, तो वेलोसिटी ऑफ ए ब्लॉक इज 2 मीटर पर सेकंड एंड वेलोसिटी ऑफ प्लैंक क्या आई थी, वेलोसिटी का t के टर्म में हमने लिखा था, क्या आया था, t स्क्वायर अपॉन 2, सो t बराबर क्या पुट कर देंगे, 4, ये आ जाएगा 16 अपॉन 2 दैट इज 8, तो ये आ गई वेलोसिटी ऑफ ए प्लैंक बराबर 8। अब हमें क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी ऑफ प्लैंक विद रिस्पेक्ट टू ब्लॉक, ये क्या है कि वेलोसिटी ऑफ प्लैंक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ए ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ओके, सो ये है 8 एंड -2, यहां से क्या आ गया, 6 मीटर पर सेकंड, ये आ गई वेलोसिटी ऑफ प्लैंक विद रिस्पेक्ट टू ब्लॉक, यही आंसर है। सो आंसर इज ए। ओके, तो आई होप कि आपको समझ आया है, अगर समझ नहीं आया है, जो भी प्रॉब्लम है, अभी हमने ये चैनल स्टार्ट ही किया है, तो आप अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा, उसमें हम सुधार करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा स्क्रीन वगैरह का तो इशू है, टेक्निकली हम पीछे हैं, तो आप लोग अगर सहयोग करोगे, सब्सक्राइब वाला बटन दबा दोगे, तो हो सकता है हम और भी चीज़ों को इम्प्रूव करें। ओके, बट अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू।